सर, बात पावर्स की आई है तो एक आईपीएस ऑफिसर का काम ये होता है शायद कि शहर में क्राइम कम से कम हो, लोग अमन के साथ रह सके, झगड़े फसाद ना हो। लेकिन क्या शहरियों की कुछ ड्यूटीज़ नहीं है अपने शहर के हवाले से, अपने मुल्कों के हवाले से? जिस तरह पुलिस अमन कायम करना चाहती है तो क्या ये पब्लिक की भी जिम्मेदारी नहीं है कि वो अमन के साथ रहे और सिस्टम को, डिपार्टमेंट को भी पुरसुकून रखने की कोशिश करे? यानी ये एक पैरेलल सिस्टम होना चाहिए पब्लिक की तरफ से भी और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी। मगर जिस एतबार से फिल वक्त शहर मालेगांव के हालात है, तो इस सूरत में यानी आपका मौक़िफ़ क्या होगा? किस तरह से क्राइटेरिया होना चाहिए, किस तरह से पब्लिक की जहनियत होना चाहिए और डिपार्टमेंट के हवाले से क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, हमारी ट्रेनिंग में भी हमें बताया गया था कि पुलिस और पब्लिक इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एक बहुत फेमस कोट है, पुलिस इज़ पब्लिक एंड पब्लिक इज़ पुलिस, ये करके। तो हम जनता से ही चुन करके आए हुए लोग हैं जिनको ये वर्दी दी गई है कि देश में जिस जगह हमारी पोस्टिंग होती है वहाँ पे कानून और सुव्यवस्था कायम रहे, किसी भी तरह से वो अबाधित नहीं रहे और लोगों के अंदर वो परसेप्शन रहे कि वो रात के 12 बजे भी अगर निकल रहे हैं तो वो सेफ़ हैं। हमारी मालेगांव में यही प्रयास रहती है लोगों के अंदर वो परसेप्शन और वो भरोसा दिलाने की कि वो रात के किसी भी समय कभी भी अपने घर से बाहर निकल करके कुछ भी काम के लिए बाहर जा सकते हैं और उसमें कायदा और सुव्यवस्था या उनके साथ कोई घटना नहीं हो, इसको लेकर के हमारी मेन हमारी फोकस इसके ऊपर रहती है। जहाँ तक पब्लिक से एक्सपेक्टेशन की बात है उसके बारे में मैं बोलूँगा कि बहुत सारे लोग हैं, जो आवाम के ही बहुत सारे लोग हैं जो पुलिस को बहुत ही अच्छे तरीके से कोऑपरेट करते हैं। कहीं भी कुछ गलत हो रहा है या कहीं भी कुछ गलत होने की शक्यता है तो आवाम के ही लोग हमें माहिती देते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हाँ ये यहाँ पे कुछ हो सकता है या यहाँ पे कुछ होने की शक्यता है। उस पर हम इमीडिएट एक्ट करके उसके बाद हम उस पर कार्रवाई करते हैं। हर समाज में कुछ समाज कंटक लोग रहते हैं, ये केवल मालेगांव में नहीं है, ये हर जगह पूरे देश में हर जगह जहाँ भी पोस्टिंग होती है हमारे बैचमेट्स की भी, तो कुछ समाज कंटक लोग रहते हैं जिनका एक ही उद्देश्य रहता है कायदा और सुव्यवस्था को भंग करना और एक अराजकता की स्थिति फैलाना। उसके लिए ही हमें इस पोजीशन पे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिठाया गया है कि ताकि ऐसे समाज कंटक लोगों पे पुलिस इफेक्टिव कार्रवाई कर पाए। क्राइम किसी भी सोसाइटी में, एडवांस से एडवांस सोसाइटी हो, पिछड़ी से पिछड़ी सोसाइटी हो, क्राइम किसी भी सोसाइटी में जीरो नहीं हो सकता है। जो क्राइम्स हो रहे हैं, पुलिस का 2 काम है, जो क्राइम्स हो रहे हैं उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना कि जो क्राइम हुई उसमें जिसने गुनाह किया उस गुनहगार को कोर्ट के माध्यम से उसको उसके गुने के अनुसार सजा दिला जाए इसके। दूसरी, जो क्राइम्स रोके जा सकते हैं, जो क्राइम के ऊपर इफेक्टिव कंट्रोल किया जा सकता है उस पर प्रोएक्टिव पुलिसिंग करके उस क्राइम को होने से रोकना। तो मालेगांव में भी हमारी यही एम और यही हमारी उद्देश्य है कि जो भी प्रोएक्टिव पुलिसिंग हो, लोगों को बीच में रख करके सिटीजन सेंट्रिक पुलिसिंग हो और लोगों को क्या अपेक्षाएं हैं पुलिस विभाग की तरफ, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करता हुआ पुलिसिंग किया जाए और लोगों में वो एक परसेप्शन रहे कि दे आर सेफ इन मालेगांव। और इसको लेकर के ही हम हर समय कार्यरत रहते हैं।